जंगल के भीतर एक नन्हा प्यारा हाथी रहता था जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत ही शरारती और जिज्ञासु था। उसे हर चीज के बारे में जानने की उत्सुकता रहती थी। एक दिन वह आसमान में उड़ते पक्षियों को देख रहा था और सोचने लगा, काश मैं भी उड़ सकता। उसकी छोटी सी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ, मैं भी आसमान में उड़ना चाहता हूँ। माँ हंसते हुए बोली, हाथी उड़ते नहीं हैं, बेटा, हम बड़े और भारी होते हैं। पर गोलू ने मन ही मन ठान लिया था कि वह उड़कर आसमान को छुएगा। कुछ दिनों बाद वह जंगल के सबसे समझदार जानवर उल्लू दादा के पास गया। गोलू ने उल्लू दादा से कहा, उल्लू दादा, मुझे भी आसमान में उड़ना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उल्लू दादा हंसे और बोले, गोलू, यह आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में दिल से चाहो तो एक जादुई बादल तुम्हारी मदद कर सकता है। गोलू की आंखों में चमक आ गई। उसने उल्लू दादा के बताए अनुसार जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाकर जोर से पुकारा, जादुई बादल, आओ और मुझे आसमान में ले चलो। उसकी आवाज सुनते ही आसमान में अचानक एक बड़ा सफेद मुलायम बादल प्रकट हुआ। बादल ने गोलू से कहा, आओ मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें आसमान की सैर करवाता हूँ। गोलू खुशी खुशी बादल के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही उसने बादल पर पैर रखा, बादल तेजी से आसमान की ओर उड़ने लगा। गोलू ने ऊपर जाकर देखा कि चारों ओर रंग बिरंगे बादल तैर रहे थे, तारे चमक रहे थे और चांद मुस्कुरा रहा था। गोलू ने बादलों के साथ खेला, तारों के साथ बातें की और चांद से पूछा, तुम्हारी रोशनी इतनी चमकदार क्यों है? चांद ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं रात के समय सबकी मदद करता हूँ और जो दूसरों की मदद करता है उसकी रोशनी हमेशा बढ़ती रहती है। गोलू ने तारों के साथ झूला झूलने की कोशिश की और खूब मजा किया। वह इतना खुश था कि उसे समय का भी ध्यान नहीं रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपनी माँ की याद आने लगी। उसने बादल से कहा, मुझे अब घर लौटना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। जादुई बादल गोलू की बात सुनकर धीरे धीरे उसे जमीन की ओर वापस लाने लगा। जब गोलू अपनी माँ के पास पहुँचा तो उसने उत्साहित होकर कहा, माँ, मैंने आसमान को छू लिया। मैं बादलों और तारों के साथ खेला और चांद से बातें की। उसकी माँ ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने कुछ बहुत अनोखा किया है। हमेशा ऐसे ही सपने देखते रहो, क्योंकि सपने ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। गोलू को अब समझ आ गया था कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि उन्हें सच करने की कोशिश में ही असली खुशी है। और इसी तरह नन्हे गोलू का आसमान का यह सफर एक यादगार और अद्भुत अनुभव बन गया। वाव!